दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और ये फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। काशी के ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा, इसे लेकर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगे की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट ने 26 जुलाई और 27 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की और 3 अगस्त तक के लिए स्टे को बरकरार रखा है। आगे का फैसला 3 अगस्त को आएगा। 26 जुलाई की सुनवाई में एएसआई के एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम अभी 5% पूरा हुआ है। सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। जवाब में मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें एएसआई का एफिडेविट पढ़ने और अपनी दलील रखने के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने 2 दिन तक सभी पक्षों को सुनने के बाद 3 अगस्त की तारीख दी। यह था एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई का अपडेट। लेकिन इससे पहले ज्ञानवापी परिसर को लेकर अदालतों में कब कब क्या क्या हुआ, इसकी एक लंबी टाइमलाइन है जो कि जानना जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। नवभारत टाइम्स पर मेरा यानी अभिषेक का अभिवादन स्वीकार करिए। जानते हैं ज्ञानवापी परिसर की कंप्लीट केस डिटेल्स। ज्ञानवापी है क्या? गंगा तीरे बसती ये नगरी अविनाशी। अविनाशी नगरी काशी अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए विख्यात है, लेकिन इन दिनों ये नगरी एक बड़े विवाद का सामना कर रही है, ज्ञानवापी विवाद। वाराणसी में एक मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी। मुस्लिमों की आस्था कहती है कि यह मस्जिद है और मस्जिद ही थी। उनके मुताबिक इसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 में कराया था। वहीं हिंदुओं की आस्था कहती है कि औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद का निर्माण तो कराया था, लेकिन एक शिव मंदिर को तुड़वाकर। यानी विवाद कुछ अयोध्या जैसा ही है। बीबीसी पर इस बारे में छपी संवाददाता फैजल मोहम्मद अली की एक रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद को लेकर पहला बड़ा विवाद 1809 में हुआ था, जो उस समय सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ, जिसका निर्णय अगले साल यानी 1937 में आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय ने मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना था। अब इस विवाद के पन्ने एक बार फिर खुल गए हैं और पूरा मामला अदालतों में पहुंच चुका है। अदालत में कब पहुंचा ज्ञानवापी विवाद? ये बात 1991 की है, जब अयोध्या विवाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। इसी बीच वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर विवाद भी अदालत पहुंचा। 1991 में ही पहली बार वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपील की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ का ही एक हिस्सा घोषित किया जाए, हिंदुओं को यहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए और मुस्लिमों को यहाँ से हटाया जाए और मस्जिद का जो यहाँ पर ढांचा बना हुआ है उसे भी हटवाया जाए। हालांकि तब ये सुनवाई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद ये ज्ञानवापी का मामला वहीं रुक गया। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाला एक पक्ष है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। ये पक्ष 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। कहा कि इस तरह के मामले सिविल कोर्ट के अधिकार से बाहर हैं और वो इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकती। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही को बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी। ये रोक अगले 22 साल तक लगी रही। इस पूरे विवाद में एक कानून का भी जिक्र आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये कानून कहता है कि देश में किसी भी धर्म के किसी भी पूजा स्थल को उसी स्वरूप में रखा जाएगा जिस स्वरूप में वो देश की आज़ादी के वक्त था। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ज्ञानवापी केस डिटेल पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में जानेंगे कि ज्ञानवापी केस में कब और कैसे
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र उठा और कैसे ये कानून खुद आगे चलकर कटघरे में खड़ा हो गया। जानेंगे कि हाईकोर्ट के लगाए 22 साल के स्टे के बाद ये केस दोबारा कब और कैसे खुला। मस्जिद की बाहरी दीवार के पास क्या करने की अनुमति मांगी गई कि अदालतें चौकन्नी हो गईं, और मस्जिद के वुजू खाने में ऐसा क्या मिला जिसकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छप गईं। ज्ञानवापी केस डिटेल पार्ट 2 आपको मिलेगा कल यानी 30 जुलाई को एनबीटी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस पार्ट 1 पे आपकी क्या राय है और ज्ञानवापी केस पर आपकी समझ और आस्था का मिश्रण क्या कहता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। शुक्रिया।